थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज के इस माई एस बी प्रोग्राम को। और जैसा कि हम जानते हैं, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एपिजेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए टॉपिक नया हो सकता है, बट सिंप्लीफाई करेंगे एक्चुअली में है क्या ये, और लाइक किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिना कोई ड्रग्स के, बिना कोई ट्रीटमेंट के, बिना कुछ लाइक हम अपने ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं लाइक जो हमें कहीं ना कहीं किसी इमरजेंसी में जाने से रोक सकते हैं। तो आज के टाइम पे जितनी भी बीमारियां आपके सामने आ रही हैं, तो इनके जो कॉज रीजन है, साइंस इनके बारे में क्या बोलती है, और इनका रियल में ट्रीटमेंट पे जाओगे या कॉज रूट पे जाओगे या हीलिंग पे जाओगे, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है या हमारी अभी तक नॉलेज में ही ना हो चीज़ें। उन सारी चीज़ों पे हम इस आज के सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत कमाल के लोग मेरे पास रिव्यू भेजते हैं अबाउट द यंग फ्यूल और अदर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एक्चुअली में उनके पीछे जो साइंस है, जो मैकेनिज्म है, वो एक बार आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ आईपैड के थ्रू, कि आपको थोड़ा सा लिख के थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। बोर्ड प्रेजेंटेशन के थ्रू हम इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। एपिजेनेटिक्स, देखिए, जिसने साइंस नहीं पढ़ा है तो हो सकता है उसके लिए एकदम से नया वर्ड हो, बट इसका सिंपली मीनिंग जो होता है, एपी का मतलब होता है सरफेस, ऊपर का हिस्सा। जेनेटिक्स का मतलब है आपका डीएनए, जीन से रिलेटेड। सो यानी कि डीएनए या जीन का ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। अनलॉकिंग द सीक्रेट टू पोटेंशियल हेल्थ, कैसे हम जान सकते हैं ये है क्या और हमारी हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। सो देखिए, इसको सिंपली यदि टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो एपिजेनेटिक्स जो है, कैसे हमारा एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जो खाते हो, किस टाइम आप उठते हो, कैसे हमारे जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर करता है, चेंज करता है, और उस अल्ट्रेशन से हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट आते हैं, इसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। विदाउट, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, विदाउट अल्टरिंग डीएनए सीक्वेंस इटसेल्फ। देखिए, अभी सिंपल सी बात है, ये ऐसा डीएनए होता है हमारा, डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। ऐसे आपने किताबों में भी देखा होगा, डबल हेलिक्स मॉडल होता है ये। डबल हेलिक्स का मतलब ऐसे एक दूसरे से लिपटा हुआ होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं, इसलिए इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। इसका एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। जैसे आपने आपने घर का नया घर बनाने थे, आर्किटेक्चर ही बदल दिया। एक होता है आपका पुराना घर था और आपने उसको रिपेयर करवा लिया, विदाउट उसकी फाउंडेशन छेड़े, विदाउट उसकी दीवारों को छेड़े, ओनली आपने अपना दोबारा से लाइक ऐसी चीजें चेंज करवा ली कि लाइक सोफे चेंज कर दिए, लाइक आपने दीवारों पे पेंट नया करवा दिया, आपने फर्नीचर पे नया काम कर दिया। तो ऐसे विदाउट जो स्ट्रक्चर को छेड़े हुए जो चेंजेस लाया जाता है उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। जो डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता, और स्ट्रक्चर चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। एंड एक होता है जीन मोमेंटम। मोमेंटम इसका मतलब होता है
एक तो आपका परमानेंट चेंज था, एक था आपके जीन में मोमेंटम आना। अब मैं इससे आगे बताता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपका जो आज डाइट है और आपके पहले वाले लोगों का जो डाइट था उसमें क्या चेंज आया है? जो पर्टिकुलर चेंज आप देख रहे हैं वो चेंज आया है कि हमारी डाइट नेचुरल की बजाय अननेचुरल की तरफ गई है। पहले सीजनल खाया जाता था, पहले जो चीजें खाई जाती थी वो नेचर के द्वारा ड्राइव थी। बनाने का तरीका ऐसा था जो फूड को कम डैमेज करता था। उगाने का तरीका ऐसा था फूड को जिसमें केमिकल यूज नहीं होते थे। तो ऐसे करके हम नेचुरल चीजें, सीजनल चीजों पे ज्यादा डिपेंड करते थे और उससे उसकी वजह से हमारा जो हेल्थ थी वो बहुत बेटर रहती थी। देखिए पहले जमाना साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने ऐसा समझा कि डीएनए में परमानेंट चेंज आता है, इसकी वजह से वो बीमारी का कारण बनता है। तो ऐसे में डीएनए, फिर बाद में पता लगा कि डीएनए में परमानेंट चेंज ना आके भी डीएनए जीन के थ्रू ऐसा चेंज आ सकता है जो आपको बीमार कर सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंपली कई लोगों में डायबिटीज जो होती है, जैसे आज मधुमेह की बात कर रहे हैं, खाली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी नोट किया गया कि वो क्या हो सकते हैं, उसमें डायबिटीज हो सकती है। खाली क्रोमियम की डेफिशिएंसी से भी डायबिटीज हो सकती है। आ, तो इसका मतलब है कि हमारी डाइट और हमारी हेल्थ जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए एक आपका आपके यदि आंगन में, आपके बैकयार्ड में, गार्डन में कोई एक पौधा है, यदि आप उसको पानी नहीं देते हैं, उस पे लाइक उसकी उसकी केयर नहीं करते, तो आप देखेंगे पत्ते धीरे धीरे मुरझाने लग जाते हैं। और आप कहीं बाहर गए थे और बाहर जाके आके देखा 10 दिन से पानी नहीं डाला, तो पत्ते मुरझाए हुए मिलते हैं। और जैसे ही आप पानी डाल देते हो उसमें, अगले दिन फिर से वो पत्ते हरे दिखते हैं। सेम लाइक दैट, ऐसे ही हमारी बॉडी भी बहुत बार आपको लगती है कि एनर्जी नहीं है, आप एकदम से आपको लग रहा है कि बॉडी में डैमेज ज्यादा है, तो आप दोबारा से प्रॉपर न्यूट्रिशन स्टार्ट करें, अच्छी डाइट स्टार्ट करें, अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो दोबारा जैसे पेड़ हरा हो जाता है ऐसे आपकी बॉडी भी हरी हो जाती है। इसको कहते हैं एंटी एजिंग टेक्निक। सो डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक टेस्ट होता है CPR, सी CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन इसको बोलते हैं। ये इंडिकेटर है बॉडी में इन्फ्लामेशन का इंडिकेटर है। यदि आप जेनेटिक साइंस को समझें, तो आपके जीन में, आपकी बॉडी में यदि फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो आपकी बॉडी में हीमोसिस्टिन बढ़ता है। हीमोसिस्टिन बढ़ेगा तो ब्रेन में दिक्कत आएगी और आपका बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली आप यदि वापस से फोलिक एसिड को पूरा कर लें तो ये रिवर्स हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारी बॉडी जो सिग्नल दे रही है आज, वो हमारे जीन के साथ हमारी डाइट का, हम जिस तरीके से रह रहे हैं, हम जो हमारा सोने का टाइम है, फिजिकल एक्टिविटी का जो रूटीन है, यदि ये हल्का सा भी अल्टर करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि एक दिन बीमारियों का रूप ले लेते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आज आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, वो चीज है कि डॉक्टर को जितने भी आज आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, डायबिटीज है, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी लाइक थायराइड की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ट्रीटमेंट की बात करेगा। उनकी जो एजुकेशन है और प्रैक्टिस ओनली ट्रीट द डिजीज है, डिजीज को ट्रीट करने की है। बट उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, ना उनके पास कोई एविडेंस होता है हीलिंग का, कोज रूट पे जाने का कोई वो नहीं होता। तो आप ड्रग से उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हो, तो यानी कि ट्रीट कैसे, दबाया जा रहा है, जो सिम्टम्स आ रहा है उसको सुप्रेस किया जा रहा है, सुप्रेस करके कोई इलाज उसका नहीं होता। और वो जब तक दवाई लेते हैं तब तक काम चलता है, जब तक बीपी की खा रहे हो तो बीपी कंट्रोल है, और जब तक आप कोई ऐसी चीज खा रहे हो तो वो फैक्टर कंट्रोल है, फिर नहीं कंट्रोल हो रहा है। अल्टीमेटली आपको वापस से जाना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों ने क्या डाइट खाई थी, किस टाइम पे, किस मौसम में क्या वो मॉडिफिकेशन करते थे, किस तरीके से रहते थे। तो वो हमारे जेनेटिक्स, जीन के एक्सप्रेशन को एक्चुअली मॉडिफाई करता था, और हम अल्टीमेटली
हमारी जो हेल्थ थी वो बहुत बेटर रहती थी। सो यहाँ पे आप देखेंगे जीन होते कहाँ हैं। हमारी बॉडी बनी है सेल से, सेल में होता है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम्स कि जो ये लेग्स आपको दिख रही हैं इसमें छोटे छोटे डीएनए मिलके ये लेग्स बनाते हैं। और कुछ डीएनए इसमें जो ग्रुप होते हैं, जैसे एक शहर के अंदर कॉलोनीज होती हैं, ऐसे छोटी छोटी कॉलोनीज जो बसी हुई है इसमें, जो कुछ डीएनए मिलके बनाते हैं, उनको बोलते हैं जीन। अब जीन जो होते हैं वो हमारी हर चीज को कंट्रोल करते हैं, हेल्थ को, हमारी बॉडी फीचर्स को। देखिए एक सिंपल सेल से, माँ बाप की एक सिंपल सेल से आपको एक पूरा शरीर बन जाता है। उस सेल के पास इतनी नॉलेज है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो आपके पूरे शरीर को डेवलप कर देती है। सेम आपके पास भी किडनी जो आपके माँ बाप के पास थी, दो आंखें आपके पास। बट देखिए किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी के कर्ली हेयर है, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी की बल्क बॉडी है, किसी की लीन बॉडी है, किसी की हाइट ज्यादा है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है हमारा जीन, जो पीछे से इंफॉर्मेशन लेके आया है माँ बाप से। वो पीछे से इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? वो पीछे से इंफॉर्मेशन आई है कि उनके माँ बाप ने या उनके पेरेंट्स ने क्या डाइट ली थी, किस तरीके का लाइफस्टाइल रहते थे। तो अल्टीमेटली उनके पास ये इंफॉर्मेशन आती है और वो अगले उसमें पास ऑन होती है। समटाइम बहुत अच्छी हेल्दी जीन हमारे पास आते हैं तो हमारा लाइक बहुत मतलब हमारी लाइफ बहुत इजी रहती है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका अल्टीमेटली आप देखेंगे इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जैसे आज की मदर्स, आज की फीमेल्स में आयरन फोलिक एसिड की बहुत डेफिशिएंसी है, एनीमिक है। ऐसे केस में आप देखेंगे एनीमिक वोमेन्स के बच्चों में कग्निटिव डिक्लाइन रहता है और उनको अस्थमेटिक की प्रॉब्लम ये ज्यादा आती है। तो अनीमिया डायरेक्टली जुड़ा है ब्रेन की डेवलपमेंट से, फीटस का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। तो आयरन फॉलिक एसिड की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो या प्रोटीन की कमी हो, तो जो बच्चे में का डेवलपमेंट है, या आज सपोज करें आज आप डाइटिंग कर रहे हैं, आप अभी तक आपकी कोई जनरेशन नहीं, अभी तक आप अनमेरिड हैं, आज आप बहुत सारे लोगों को लीन रहने का बड़ा शौक होता है। वो एक्सट्रीम हंगर में जाके एक्सट्रीम डाइट को मॉडिफाई करके अपनी बॉडी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में भी होता क्या है कि उनके जीन में ऐसा चेंज आता है जो कि अगली जनरेशन में पास होता है, और अगली जनरेशन उसका उसका जो उन्होंने चेंज किया है अपना रेजिम को, उसका नुकसान अगली जनरेशन को जाके होता है। और आपने बहुत सारे लीन मॉडल देखे होंगे, फैशन शो में मॉडल देखे होंगे। ये अल्टीमेटली क्या है, फैट का जो टोटल फैट होती है वो 10% के आसपास ले आते हैं, जो कि एक्सट्रीम है। उसमें आपका जीन में चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस आप यदि आप तो ब्यूटीफुल थे क्योंकि आपको तो जीन मिले थे पिछली जनरेशन से, बट अगली जनरेशन उसका भुगतान करती है। तो सेम लाइक दैट हमारे जीन में, हमारी लाइफ से, हमारे खाने पीने से हमारे में चेंज आते हैं। सो उसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम आती है। कुछ पीछे से भी आई होती हैं जो पहले के माँ बाप की गलतियां थी या उनके पेरेंट्स की गलतियां थी, उनका भुगतान अगली जनरेशन करती है। अल्टीमेटली अच्छी बात यह है कि ये जो मोमेंटम है, जो जीन में मॉडिफिकेशन है, इस जीन के मॉडिफिकेशन को वापस से रिवर्स किया जा सकता है। साइंस ने बता, पहले तो ये था ही नहीं कि जेनेटिक बीमारी है ये तो ठीक नहीं होगी। अल्टीमेटली अभी ऐसा हो गया कि आप यदि पर्टिकुलर चीज को डायग्नोस करवा के उसके अनुसार रहना खाना पीना स्टार्ट करें तो वो चीज वापस से रिवर्स हो सकती है। वो आपका जो जीन है वो वापस से बेटर बिहेवियर कर सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत ही हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम अपनी बढ़ी हुई एज को भी रिवर्स कर सकते हैं। और आज जो एपिजेनेटिक्स है मॉडर्न हेल्थ केयर में, वो बहुत ही आगे मतलब इस तरीके की चीजें देती जा रही है। कल को कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करना भी बहुत आसान हो जाएगा। एक सिंपल इंजेक्शन में भी कैंसर ठीक होने की संभावना है, जो आज ब्रेक थ्रू चल रहे हैं इसके थ्रू। कल को डायबिटीज में भी आपको एक सिंपल इंजेक्शन के थ्रू, एक सिंपल 1 या 2 महीने के इलाज के बाद आप डायबिटीज जैसी चीज को रिवर्स कर पाएंगे। ये चीजें चल रही हैं। सो सेलुलर एजिंग जो होती है, सेलुलर एजिंग का मतलब सबसे छोटी चीज सेल होती है। सेल से ही बन के हमारी बॉडी में क्या बना है, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से आपकी बॉडी बनी है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। ये यदि खराब होनी स्टार्ट हो जाए तो आप ये देखें कि सब सेल में यदि फास्ट एजिंग स्टार्ट हो जाए तो आपकी बॉडी
आप 40 साल की उम्र में समटाइम 50 के लगेंगे, और यदि ये सही रहती हैं तो 50 साल की एज में आप 40 साल के भी लग सकते हैं, यंग यंग लग सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमें अपनी सेलुलर एजिंग को फोकस करना पड़ेगा, और कैसे एपिजेनेटिक्स इसको इम्पैक्ट करती है। डिजीज प्रिवेंशन में आइडेंटिफाई द एपिजेनेटिक्स मार्कर फॉर द डिजीज सस्टेबिलिटी। आज ऐसे जीन आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिसको, जो पर्टिकुलर बीमारी से जुड़े होते हैं, उन जीन को स्लाइस किया जा सकता है, इम्यूनोथेरेपी के थ्रू मॉडिफाई किया जा सकता है, एक अच्छी डाइट दे के कुछ चीजें एड ऑन करके उनके जो कारण हमारी बॉडी में जो बीमारियां आ रही हैं उनको रोका जा सकता है। सो पर्सनलाइज मेडिसिन के रूप में भी आज ये यूज हो रही है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स में अल्टीमेटली जो जितना भी आप बेटर न्यूट्रिशन एंड डाइट लेंगे उतने ही अच्छे जीन बिहेवियर करेंगे, और आपकी जो एज है वो आपकी हेल्थ के साथ पैरेलली ग्रो करेगी। देखिए, आज हमने अल्टीमेटली 72 साल एवरेज लाइफ कर ली है इंडिया की। ये पहले आज से 10-15 साल पहले 60 की एवरेज थी इंडिया की, आज 72 की है। तो 15 साल में ही 12 साल का इजाफा हुआ है इंडिया की एवरेज हेल्थ लाइफ में। तो हमने लाइफ तो एक्सटेंड कर ली, पर हेल्थ एक्सटेंड नहीं कर पा रहे। पहले दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम 70 की एज में आना स्टार्ट होती थी, 60 के बाद आना स्टार्ट होती थी। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 60 के आसपास होती थी। हार्ट की प्रॉब्लम 70 के बाद आती थी। लीवर की प्रॉब्लम भी 70 के बाद आती थी। आज क्या है, 35 साल में फैटी लीवर है, 35 साल में ही वाइटिलिटी फर्टिलिटी डाउन है, 35 साल में ही कॉग्निटिव डिक्लाइन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। तो ऐसे में अल्टीमेटली आप देखेंगे जो हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइट है वो पहले देखिए, खाने को हाथ जोड़ के लिया जाता था, यानी कि एक होली चीज माना जाता था, एक ऐसी चीज माना जाता था, ये अकेला एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये एक तरीके से कनेक्शन है आपका और नेचर का। तो ये एक कोड है जो आपको और आपके शरीर को उस नेचर से मिलवा रहा है, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं का फूड खाएंगे तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ जिस एनवायरनमेंट को आपको फेस करना है, तो वो खाएंगे तो वो उसका उस एनवायरनमेंट का कोड आपके अंदर आएगा, आपका डीएनए आपकी बॉडी को वैसा ही मॉडिफाई कर देगा। इसलिए कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा कि सीजनल चीजें खानी चाहिए, सीजनल फूड खाना चाहिए, बिकॉज उस सीजन को झेलने की क्षमता उस फूड में ऐसा कोड है, वो आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा, आपके डीएनए को ऐसा मैसेज देगा कि बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा। तो वो एक कोड भी था, एक मैसेज भी था, इंफॉर्मेशन भी थी, बट हमने उस कोड को इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, फ्राई करके खत्म कर दिया। उस कोड और इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, प्रिजर्व करके खत्म कर दिया। यानी कि आज गर्मी की चीज सर्दी में खा रहे हैं, सर्दी की चीज गर्मी में, कितनी भी न्यूट्रिशियस क्यों ना हो, जैसे अब गर्मी में एप्पल है, कितना भी न्यूट्रिशन क्यों ना हो उसमें, पर इम्यूनिटी के मामले में जो आज का मैंगो काम कर सकता है वो सेब काम नहीं कर सकती। अब मैंगो कितना भी अच्छा क्यों ना, सर्दी में वो इतना काम नहीं कर सकता जितना काम एप्पल कर सकती है। जो जो जिस सीजन का फूड होता है उस सीजन का उसमें एक मैसेज है, कोड है, नेचर का कनेक्शन है। यदि हम उसको लेंगे, उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, अल्टीमेटली हमारी जो सेल की एजिंग है वो रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी, और हम बहुत सारी बीमारी की, आप देखिए हॉस्पिटल में कोई जाता है किसी पेशेंट से मिलने, कभी भी समोसे तो नहीं लेके जाता, फास्ट फूड तो नहीं लेके जाता, क्या लेके जाता है, दलिया या खिचड़ी लेके जाता है। यानी कि स्टेपल डाइट को लेके जाता है, सिंपल डाइट को लेके जाता है जो कम प्रोसेस है और नेचुरल चीजें हैं, मोटा अनाज है, इस तरीके से। क्योंकि उसके जीन को, उनके जीन को क्या पसंद है, जीन को आपका ट्रेडिशनल डाइट पसंद है, क्योंकि आपके माँ बाप दादा परदादा ने कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया था, कभी भी उन्होंने पेस्टिसाइड वाला खाना नहीं खाया था, कभी भी उन्होंने पैक फूड नहीं देखा था, खाया देखा ही नहीं था, खाया तो छोड़िए। तो उनके उनका जो जीन है, उस जीन के पास नेचुरल कोड ही है। यदि आप प्रोसेस फूड से, फास्ट फूड से खाएंगे तो उस जीन ऐसा बिहेवियर करेगा, क्योंकि उसने कभी ऐसा पहले एक्सपीरियंस लिया ही नहीं। तो जीन में एक चेंज आएगा और आपको बीमार करना स्टार्ट कर देगा। सो अल्टीमेटली बात कहाँ पे जाके रुकती है कि आपका न्यूट्रिशन और आपकी डाइट, ये इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट आप किस टाइप का खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीजनल खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, और आप शाम के 7-8 बजे तक खा लेंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। ये इसका इसकी इसका इस इसका एक ही मतलब होता है कि आपका जो लीवर है
वो रात के 8 बजे तक ज्यादा काम करता है, उसके बाद आपका लीवर की फंक्शनिंग कम हो जाती है, और आपकी लीवर की फंक्शनिंग कम होगी तो अल्टीमेटली आप देखेंगे आपका डाइजेस्टिबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आप कम डाइजेस्ट कर पाएंगे, एसिडिटी ज्यादा बनेगी, पेट फूलने की दिक्कत आएगी, फ्रेश अच्छे से नहीं हुआ जाएगा। सो इसलिए पहले के लोग टाइमिंग के मामले में बहुत बड़ा कॉन्शियस थे, वो 7 बजे तक खा लेते थे। बट आज हमने क्या कर दिया, लीवर तो सोने चला गया है, हम जागे हुए हैं, हम अपने पेट में कुछ डाल रहे हैं, लीवर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, वो रेस्ट कर रहा था, आपने जबरदस्ती खिलाया, उसमें ना बाइल डक्ट बाइल उसने डाइजेशन के लिए बाइल का प्रोडक्शन बंद कर रखा है, वो स्लो हो रखा है, बट आप अल्टीमेटली उसको खा रहे हैं। दूसरा, आप शुगर कंटेंट को आज देखिए, गवर्नमेंट ने भी आज गाइडलाइन जारी की है फास्ट फूड और शुगर कंटेंट फूड को, उनको भी माना है, जैसे एक सिगरेट के ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसे ही शुगर एंड फ्राई चीजें इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये भी इंजीरियस टू हेल्थ हैं। सो जितने आप शुगर खाएंगे उससे क्या होगा कि आपका जो ग्लाइकेशन प्रोटीन पे, जैसे ये उंगली है, यहाँ पे शुगर, ये उंगली प्रोटीन की है, यहाँ पे शुगर आके ऐसे अटैच होगा, और यहाँ अटैच होके फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल एक तरीके से गन बुलेट जैसी होती है जो हमारी प्रोटीन को अटैक करते हैं, और प्रोटीन जब अटैक होगा, टूटेगा, आपकी मसल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी, फैट सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, डेड सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी बॉडी में, और आपकी जो टोन अप मसल दिख रही थी वो धीरे धीरे कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए स्पोर्ट्समैन बहुत सारे शुगर नहीं खाते, जो जिम में जाते हैं लोग, वो जो बहुत ज्यादा चीनी चीनी नहीं खाते, बिकॉज उससे प्रोटीन का डिसइंटीग्रेशन होता है, प्रोटीन डिस्ट्रॉय होता है, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में डेड सेल बढ़ना स्टार्ट होंगे। जैसे डेड सेल बढ़ेंगी तो आपकी बॉडी में एजिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगी, रिंकल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ज्वाइंट्स में स्टिफनेस रहनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अवॉइड शुगर एंड रिफाइंड ऑयल इन योर डाइट, एंड ऐड जो देसी घी है उसको भी आप चपाती या सब्जी में ऊपर डाल के खाएंगे तो यू विल गेट बेनिफिट, आपको विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन K2 मिलेगा। यदि उसको फ्राई कर लिया वो भी फिर एकदम से खराब हो गया, यानी कि आपने उसका जेनेटिक, उसका जो कोड है वो कोड आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो आपके जीन के साथ बातें करनी थी, बात करके सलाह मिला के उन्होंने काम करना था, बट सलाह मिल ही नहीं रही। आपका खाना, आपके खाने का कोड जो है, आपके खाने का जो कोड है वो एक्चुअली में क्या है, वो डिस्ट्रॉय है। तो आपका जीन, आपका खाना एक दूसरे से बात बंद किए हुए हैं, और जब बात आप अपने घर में एक दूसरे से बात बंद करके देखिए, घर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी हेल्थ कैसे चलेगी जब तक आपके जीन और आपका फूड एक दूसरे से कन्वर्जेशन में नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं रहेगा। सो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन एंड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, इससे भी क्या होता है कि आप जब बॉडी को फिजिकल स्ट्रेस में डालते हैं, फिजिकल स्ट्रेस में डालते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी को देखता है, सेल ये था, ये न्यूक्लियस था, यहाँ सेल का पावर हाउस था जिसको माइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अब आप सुस्त बैठे रहते हैं, ये अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देता क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं थी। जैसे एक्सरसाइज की, एक्टिवेट होगा और सारी सेल में फंक्शनलिटी स्टार्ट हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा बननी स्टार्ट होगी, और आप देखेंगे जो एक्सरसाइज, योगा और स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें फिजिकल वर्कआउट करते हैं वो ज्यादा यंग दिखते हैं एज कम्पेयर टू जो नहीं करते हैं। सो दूसरा ये है कि जब अकॉर्डिंग टू साइंस, जब आप अपनी बॉडी पे फिजिकल स्ट्रेस डालते हैं तो बॉडी अपने को बचाने के लिए, बॉडी अपने अपने आप को बचाने के लिए ऐसे हार्मोन बनाती है जो सेल को बचाने के लिए यूज होते हैं, एंटी एजिंग हार्मोन बनते हैं। एंटी एजिंग हार्मोन बनेंगे तो आपकी सेल में रीजनरेशन पावर बढ़ेगी। रीजनरेशन का मतलब समझते हैं, जैसे आपका आपकी उंगली, अनफॉर्चुनेटली किसी की उंगली कट जाए तो आपकी वापस नहीं आ सकती, बट जैसे आपने लिजार्ड को देखा होगा, छिपकली को देखा होगा, उसकी टेल जब अलग हो जाती है, टूट जाती है, तो दोबारा से एक नई टेल आ जाती है। लिजार्ड, छिपकली में ना रीजनरेशन पावर है, बट हमारी बॉडी में रीजनरेशन पावर नहीं है, बट सेल कैन रीजनरेट। ऑर्गन रीजनरेट नहीं कर सकता बट सेल कैन रीजनरेट, और बट हमारा लीवर के पास वो कैपेसिटी है कि वो रीजनरेट कर सकता है। सो एक्सरसाइज हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन से लेके हमारी में रीजनरेशन पावर से लेके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और जो कि एंटी एजिंग का काम करती है। स्ट्रेस को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा।
और देखिए हमारी पहले की जनरेशन ने बड़े अच्छे से बताया है कि चिंता जो होती है चिता के समान होती है। अल्टीमेटली जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनता है, और ये कोर्टिसोल जो होता है ये हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारे अच्छे वाले हार्मोन्स को, नींद वाले हार्मोन्स को, वाइटलिटी वाले हार्मोन्स को का प्रोडक्शन बंद कर देता है जब ये प्रोड्यूस होता है। तो ये भी आपका एक्सरसाइज से, अच्छी डाइट से स्ट्रेस भी मैनेज होती है। और यदि आप कम सो रहे हैं, ये भी एक हमारे जीन पे बैड इम्पैक्ट डालता है। अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड स्लीप, इनमें ये कोई दिक्कत आती है तो परमानेंट हमारे जीनों में चेंज आता है और हमें कोई ना कोई बीमारी फेस करनी पड़ती है। सो देखिए आज के टाइम पे साइंस ये कहती है कि आप अपने एपिजेनेटिक्स बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, और अपनी सेल की जो एजिंग हुई है, सेल की एजिंग को वापस से रिवर्स कर सकते हो। यानी कि आप 40 के हैं तो आपकी वापस से आप इसको 35-30 में वापस ला सकते हो। आज साइंस ने ये प्रूव करके दिखाया है। सो हम उसी साइंस को यूज करते हुए, उसी रिसर्च को यूज करते हुए एक बहुत एडवांस प्रोडक्ट हमने डेवलप किया, यंग फ्यूल को, जो कि आपकी बायोलॉजिकल एज, सेलुलर एजिंग को रिप्रोग्रामिंग कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हैं वो एनएडी बूस्टर हैं, और जो सेलुलर एजिंग को टारगेट करते हैं, एविडेंस बेस्ड साइंस द्वारा प्रमाणित हैं, और अवार्ड विनिंग पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के साथ ये प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया गया है। इसमें आप देखेंगे आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन रहता है उसको कम करने के लिए, जो कि फास्ट एजिंग करवाता है, करक्यूमिन, टीरोस्टिलिबिन डला हुआ है। लॉन्जिविटी हर्बल एक्स, कोर्डिसेप्स, जिंक्सन ग्रीन टी एंड बायोप्रिन, ये आपकी ऐसी हर्ब्स हैं जो वाइटलिटी और उम्र को एक तरीके से हेल्थ स्पेन और लाइफ स्पेन को ऑप्टिमाइज करने का काम करते हैं। इसके साथ एक ऐसा फॉर्मुलेशन भी है इसमें इंग्रेडिएंट वाइज, जो आपके डीएनए के, आपके जीन को बेटर करते हैं, और कुछ ऐसे जीन जो हमारी एज को कंट्रोल करते हैं, उनको सर्ट्यून्स बोलते हैं, इनको एक्टिवेट रखते हैं। और ये सर्ट्यून्स एक्टिवेट रहेंगे, ये सेल के गार्जियंस हैं। तो हमारी सारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में एक तरीके से हमारी सेल लंबा जी पाएंगी और नई सेल बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो आप अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि लॉन्जेविटी, लंबा स्पैन आप रह सकते हैं, और हेल्थ के साथ आप इसको, मतलब उम्र भी और हेल्थ भी दोनों बराबर ही चलेंगी आपकी। सो इसमें एनएमएन है, एनएडी है, टीएमजी है, कैल्शियम एकेजी है। सो एक है एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, जो आपको डेली डैमेज आ रहा है उसको भी आप डेली कोप अप कर सकते हैं, ट्रांस रेस्वेराट्रोल से, एल ग्लूटाथाइन से, CoQ10 से, एंड ग्रीन टी एंड सिलेनियम। दिस कॉम्बिनेशन synergetically impact on your body antioxidant system। यदि आप देखेंगे, आप जब सांस में ऑक्सीजन लेते हो और आप छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारी बॉडी में हर सांस के थ्रू ऑक्सीजन पे अटैक होता है, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है। जब अटैक हुआ तो हमारी बॉडी में भी अटैक होता है, एक तरीके से डैमेज होता है। तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आपको नेचर के पास जाना पड़ेगा। और नेचर के पास जाने में प्लांट देखें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल उल्टा है, इसका मतलब जो हमारे विपरीत क्रिया कर रहा है उसके पास ये चीज बनती होंगी। इसलिए जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं वो लंबा जीते हैं, बिकॉज दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन के डैमेज के कारण हमारी बॉडी में जो डैमेज पड़ता है उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। एक है जनरल वेलनेस की, उसमें आप देखेंगे इसमें ओमेगा के 4 टाइप डले हुए हैं, और साथ में B3, जिंक, सिलेनियम जैसे इंग्रेडिएंट डले हैं जो आपको पावरफुल एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है अगला प्रोडक्ट, दैट इज अश्वावन। कि आप यदि स्ट्रेसफुल ज्यादा रहते हैं तो आप अल्टीमेटली अपनी फास्ट एजिंग कर रहे हैं। देखिए यंग फ्यूल को यदि आप 6 महीने यूज कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिन जिन लोगों ने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने यूज किया, उन्होंने अपनी लाइफ में, किसी ने अच्छे बाल वापस पाए, किसी ने अच्छी स्किन वापस पाई, किसी की नींद अच्छी हुई, जॉइंट्स के फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, किसी की फैट सेल कम होके मसल सेल उनकी बेटर होनी स्टार्ट होगी, कि कोई ज्यादा यंगर दिखना स्टार्ट हो गए, कि पहले रिंकल पड़े हुए तो रिंकल रिवर्स हो गए और अच्छी टोन स्किन लगनी स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल एज को टारगेट करके मैनेज किया है। हमारे लगभग लगभग ऐसे
15,000 क्लाइंट होंगे जो आज यंग फ्यूल को यूज कर रहे हैं। उनमें से ऐसे 200-300 लोगों ने ऐसी टेस्टिमनी भेजी है जो आज लोग बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। सो सुबह आप 2 कैप्सूल उसके लेना स्टार्ट करें 6 महीने तक, तो आप भी 5 से 10 साल अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं इन सेलुलर लेवल। और जो आपको दिखेगा एनर्जी में, इम्यूनिटी में, नींद में, हेयर की ग्रोथ में, स्किन के रिंकल कम होने में, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी में, एंड वाइटलिटी आपकी इंप्रूव होती है, और स्ट्रेस नीचे जाती है। और आप ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं तो आप उसके साथ कॉम्बिनेशन में अश्वावन ले सकते हैं। यस, अश्वावन प्लस में क्या है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, जिंक्शन है, ग्रीन टी है, फिसिटिन है, बायोप्रिन है, और KSM 66 अश्वगंधा है जो कि पेटेंटेड है। सो जो कि आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना को बढ़ाने में और परफॉर्मेंस और आपके हार्मोन बूस्टर में और सेक्सुअल परफॉर्मेंस में आपकी हेल्प करता है। और KSM 66 ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो मेल और फीमेल दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी हर्ब्स होती हैं कि जिनको ओनली मेल ही यूज कर सकते हैं, या कुछ ऐसी होती है जिनको फीमेल ही यूज कर सकते हैं। बट दिस प्रोडक्ट यू कैन यूज फॉर द मेल एंड फीमेल बोथ। सो दोनों में ही ये बेटर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे ट्रांस रेस्वेराट्रोल, ग्रीन टी, फिसिटिन एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और VO2 मैक्स के रूप में, स्टेमिना बढ़ाने के रूप में आपको यूज होते हैं। बायोप्रिन इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करवाने में आपकी हेल्प करता है। सो अल्टीमेटली हीमो14 हम सभी को लेना चाहिए। यदि हम पेरेंट्स हैं तब भी लेना चाहिए, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई तब भी लेना चाहिए। आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमारे DNA को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। आयरन कम होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और फोलिक एसिड, विटामिन B12 हमारे DNA की मिथाइलेशन प्रोसेस को, जैसे एक होता है ना दीवार पे प्लास्टर करना, ऐसे DNA पे भी प्लास्टर करने की जरूरत होती है। यदि वो कमजोर हो जाएगा तो उस पर डैमेज ज्यादा आएंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, यू नीड दैट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट, दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन दे कैन, यू कैन से रिपेयर DNA थ्रू द मिथाइलेशन प्रोसेस। ऑल्सो हीमो14 जो है ये कंप्लीट EPO बूस्टर है, जिसमें RBC, हीमोग्लोबिन, DNA के मिथाइलेशन एंड आपकी एनर्जी एंड इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। तो मुझे लगता है आप 40 के प्लस हैं तब भी आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि आप पेरेंट्स आप कल को फैमिली प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द मेल एंड फीमेल। देखिए ये बड़ी तकलीफ की बात है इंडिया में, ऐसा हम मेल मस्कुलाइन ईगो बोलते हैं इसको। मेल मस्कुलाइन ईगो क्या है कि आदमी अपने आप में कमी नहीं ढूंढता है, बट 80% इनफर्टिलिटी के केस में मेल में दिक्कत होती है, बट वो टेस्ट करवाने से इनकार कर देता है, मेरे में कोई कमी नहीं है। मतलब, और वो ऐसे कमी के कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। समटाइम आदमी लाइक परफॉर्म, दे आर परफॉर्मिंग वेल, बट देर इज ए इंटरनल लाइक स्पर्मेटोजोआ का जो एक मैच्योरिटी है वो नहीं हो पाती। तो लोग टेस्ट भी नहीं करवाते। जैसे आप अश्वा 1 और हीमो14 आप 3 या 6 महीने पहले फैमिली प्लानिंग से पहले खाने स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में आपका जीन जो है उसका मोमेंटम चेंज होगा, और वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। सेम फॉर द फीमेल्स, if they can start early before the family plannings and all, then definitely they can you can say they can प्रोड्यूस हेल्दी बेबीज। सो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली आप 40 साल की एज में हमारी बॉडी में RBC का डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, EPO कम होना स्टार्ट हो जाता है, बोन मैरो कम काम करती है। तो ऐसे में हमारा सीधा फिर DNA पे अटैक होना स्टार्ट होता है और DNA वीक होना स्टार्ट होता है। तो हीमो14 भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। इसको स्टेमिना, हेयर के लिए, ये स्किन में भी बहुत अच्छा काम करेगा, और आपकी बॉडी की ओवरऑल वेलनेस में ये बेटर काम करेगा। तो इसमें 14 इंग्रेडिएंट है, जिसमें क्वार्टर फोलिक, B12, विटामिन C, जिंक, आयरन जो कि बिस ग्लाइसिनेट फॉर्म में, मैग्नीशियम भी ग्लाइसिनेट फॉर्म में, B12, बीट रूट, मोरिंगा, स्पिनच, ये चीजें हैं। और B3, B6, B12, जिंक, मैग्नीशियम, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, मोरिंगा, स्पिनच, पोमेग्रेनेट। तो कुल मिला के हीमो का मतलब है आपका वही ब्लड 14+ इसमें इंग्रेडिएंट है। हीमो14 प्लस इस प्रोडक्ट का नाम है। इसके अलावा एवरीडे 1 जो आपको न्यूट्रिशन की कमी से, डेफिशिएंसी की कमी से जो डिसऑर्डर आ रहे हैं, जीन का बिहेवियर खराब हो रहा है, एपिजेनेटिक्स चेंजेस आ रहे हैं, तो
आप इससे डेली कोप अप कर सकते हैं। देखिए इसमें बेसिक न्यूट्रिशन में मल्टीविटामिन मिनरल्स दोनों हैं, और बट एडवांस देखेंगे तो इसमें प्रोबायोटिक हैं जो आपके गट को सही रखते हैं। गट के साथ साथ आपकी लाइक ड्रग रेजिस्टेंस से लेके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इसमें कुछ अमाइनो एसिड डले हुए हैं जो आपकी वाइटलिटी और आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, मसल्स के फंक्शनिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो आपके एंटी एजिंग और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कोप अप करते हैं। और ऐसी चीजें भी हर्ब्स और एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं जो आपकी ब्रेन को एक्टिव रखने का काम करते हैं। हर्ब्स आपकी इम्यूनिटी और स्टेमिना बूस्टर का काम करते हैं। तो यहाँ का फॉर्मूला देखेंगे, जनरली ऐसा कोई मल्टीविटामिन नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिसमें ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन हो। ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन क्या काम करता है? आपके डीएनए को रिपेयर करने का काम करता है, आपकी मसल एंडोरेंस को बढ़ाता है, और डिप्रेशन जैसी चीजों से आपको निजात दिलाता है, और हार्ट रेट को, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें AKG जो है ये अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये आपका लोंजिविटी यानी कि आपकी उम्र को बेटर करता है, आपकी सेलुलर एजिंग को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है, और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। सो यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेजिंग 40 स्पेशली डिजाइन किया गया है उन वुमेन्स के लिए जो 40 की एज में उनके हेल्थ के चैलेंज बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ डेफिशिएंसी होता है, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, और नींद कम होनी स्टार्ट होती है, लीवर की फंक्शनिंग कम होनी स्टार्ट होती है, तो एज के इम्पैक्ट आते हैं। तो यहाँ पे एक अलग न्यूट्रिशन चाहिए। इसको देखते हुए, उनकी डिमांड को देखते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हर्ब्स इसमें ऐड किए हैं मल्टीविटामिन में। जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, ब्लैक कोस्ट, ब्रेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, 40 साल की एज में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको मैनेज करने में सक्षम है। इवनिंग प्राइमरोज और चेस्टबेरी स्टावरी, ये हार्मोन इम्बैलेंस जो होता है उसको टारगेट करता है। 40 साल की एज में मेनोपॉज सिम्टम्स आते हैं, उसको ये एक्चुअली में मैनेज करने का काम करता है। क्रैनबेरी और सीबकथोन यूटीआई और सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। करक्यूमिन एंड सलाकी, जो आपके ज्वाइंट में स्टिफनेस चल रही है, ज्वाइंट में 40 साल में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, तो अल्टीमेटली ये दोनों उनको एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट से बेटर करते हैं। और लीवर के लिए इसमें मिल्क थिस्ले भी एड ऑन है। इसके साथ साथ आप देखेंगे AKG जो सेलुलर बैलेंस, अल्फा केटोग्लूटारेट है ये, जो एंटी एजिंग का काम कर रहा है, और ये 8 साल तक एज को रिवर्स कर सकता है, वापस ला सकता है, वापस यंग कर सकता है आपको। ये साइंटिफिक स्टडी है। इसके अलावा तो जो आपको मार्केट में मल्टीविटामिन मिलता है ये वाला मिलता है, ये वाला तो इसमें ऑलरेडी बेस में डला हुआ है। इसके अलावा ये वाली चीजें आपको जनरली देखने को नहीं मिलती, क्योंकि 40 साल की एज में स्ट्रेस है, हार्मोन इम्बेलेंस है, इम्यूनिटी वीक है, यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं, इन्फ्लामेशन, ज्वाइंट की स्टिफनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, लिवर की डाइजेस्टिबिलिटी के इशू स्टार्ट होते हैं, और एजिंग फास्ट होती है, ग्रे हेयर ग्रे होना, और आपके अल्टीमेटली रिंकल स्टार्ट होना, नींद का पैटर्न चेंज होना। सो एक ऐसा एडवांस मल्टीविटामिन ये बनाया हुआ जो उस 40 साल की एज में वुमेन्स की उन चीजों को टारगेट कर सकते हैं, उन चैलेंज को जो फील कर रही हैं। सो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है ऐसी वुमेन्स जो यंगर वुमेन है 18+, इसका नाम स्वीट 18 है। यहाँ पे देखेंगे 18+ वाले के अलग चैलेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिंको, अश्वगंधा, ओमेगा डाला गया है ब्रेन एंड स्ट्रेस के लिए। इवनिंग प्रोमराइज और स्टावरी डाला गया हार्मोन के लिए। मोरिंगा स्पाइरुलिना डाला गया है कि उनको आयरन और फोलिक एसिड नेचुरल अमाउंट में भी ज्यादा मिलता रहे, और कुछ ऐसे मिनरल्स जो उनकी फर्टिलिटी को बेटर कर सकते हैं वो भी। मैंगोस्टीन, रेड क्लोर एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी, सी बकथोर्न, सुपर एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी बूस्टर में 4 चीजें डाली गई हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको वर्कलोड ऑफिस का भी है, अपने कामों का भी है, घर का भी है, बच्चे का भी है, फैमिली मैनेजमेंट में, और इनका अपनी पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट का बहुत प्रेशर रहता है। सो उनके एंटीऑक्सीडेंट यदि आप ज्यादा डाइट में देंगे तो अल्टीमेटली उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बेटरमेंट आ सकते हैं जो यंग एज में वो फील कर रहे हैं। इसके अलावा बेसिक न्यूट्रिशन आप देख ही रहे हैं कि वो जर्नली इसमें डला हुआ है। सो डाइवाइटल, डायबिटिक वाले केस में आप इसको डायबिटिक पेशेंट को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दे सकते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है? विटामिन E, D, K, बायोटीन, इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्लाइसेमिक को कंट्रोल करते हैं। ए एंड बायोटीन एंड टोरिन, टोरिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो सेल फंक्शन को, और आपकी बॉडी में जब इंसुलिन कम काम कर रहा है तो एनर्जी देने का काम करता है, पैनक्रियाज, बीटा सेल फंक्शन में ये हेल्प करता है बायोटीन एंड टोरिन।
इसके अलावा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म B1, B6, एलेनिन, एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर करता है, जो कि आपके डायबिटीज में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमाइज नॉर्मलाइज करने का काम करता है। ट्रांस रेस्वेराट्रोल सेलेनियम आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स है उनको कम करता है। इसके साथ जिंक एंड क्रोमियम है जो लिपिड मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन की सेंसिटिविटी रेजिस्टेंट को कम करता है, इंसुलिन को मोर एक्टिव बनाता है। सो विटामिन B12 है, B6 इसमें आपका एडोन है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया गया है जो ऐसा मल्टीविटामिन है जो डायबिटीज वाले के लिए स्पेशल मल्टीविटामिन है। इससे डायबिटीज, ये बोलें कि इससे डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। बट इससे डायबिटीज जो आप प्रॉब्लम आ रही है डेफिशिएंसी की वजह से या डायबिटीज के कारण बॉडी में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, लाइक उसके लीवर पे दिक्कत आ रही है, उसके हार्ट पे दिक्कत आ रही है, उसके ब्रेन पे दिक्कत आ रही है, उसको ये ऑप्टिमाइज करता है कि आपको डैमेज से बचाता है बॉडी में, और आपकी इंसुलिन और पैनक्रियाज हेल्थ के से लेके आपकी जो मेन डेफिशिएंसी हैं उनको ये टारगेट करता है। सो इसमें बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसमें डाई वाइटल 1 है, डायबिटीज वाले के लिए क्या वाइटल वाइटामिन मिनरल्स कितनी मात्रा में होने चाहिए, कौन सी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये आप इसमें देख पाएंगे। सो यहाँ पे आ, आज का सेशन मैं इसलिए आपको ये बता रहा था कि हमारा जो अल्टीमेटली टारगेट होना चाहिए लाइफ को लेके, वो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होना चाहिए। हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से हम क्या कर सकते हैं, अपने जीन को और अपनी डेफिशिएंसीज को, इनको दोनों को हम टारगेट कर सकते हैं। डेफिशिएंसी भी जीन के बिहेवियर को चेंज करता है, और यदि हम न्यूट्रिशन को नेचुरल फॉर्म में कम लेंगे तो नेचर का एक कोड है, वो कोड और ये कोड दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, तो दोनों का बिहेवियर चेंज होगा और आपको डायबिटीज, नींद ना आना, डिप्रेशन, लिवर की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम ये आनी स्टार्ट होंगी। सो इसके अलावा आपको अपनी स्ट्रेस पे काबू पाना चाहिए। स्ट्रेस है तो आप ये मान के चलें, बोलते हैं चिंता चिता के समान बहुत नजदीक हैं आप अपनी फास्ट एजिंग के। तो इसको एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट लेके, और कुछ जैसे अश्ववन जैसी चीजें हैं उससे आप इसको टारगेट कर सकते हो, और इसके अलावा आपको अपना स्लीप जो है उस वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, हार्मोन बैलेंस हो जाए। ये चीजें यदि हम एड ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ में तो हमारा जीन अच्छा बिहेवियर करेगा, हम अपनी हेल्थ को बेटर कर पाएंगे, हम अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे। और इसलिए लोग कहते हैं मुझे मल्टीविटामिन, मैं तो सारी चीजें खाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। आप सारी चीजें में पेस्टिसाइड आ रहा है आज की आपकी जो आप बिना टाइम खा रहे हैं, जो 7 से 8 बजे के बाद खा रहा है, उसका लीवर का फंक्शन कम हो रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, डाइजेस्टिबिलिटी के इशू। तो ऐसे में आपको कस्टमाइज डाइट और कुछ न्यूट्रासूटिकल पे जाना पड़ेगा। ये अकेले मल्टीविटामिन नहीं, ये फंक्शनल न्यूट्रासूटिकल हैं जो मल्टीविटामिन मिनरल्स को तो दे ही रहे हैं साथ में, पर आपकी डेली की स्ट्रेस, डेफिशिएंसी, जीन का बिहेवियर, एपिजेनेटिक्स, जो परफॉर्मेंस आपकी बॉडी का, ये सारी चीजें उनको टारगेट करते हुए डेवलप की गई हैं। सो अल्टीमेटली हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स यंग फ्यूल के माध्यम से आप अपनी अपनी खुद की लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ और अपनी अपनों की लाइफ आप बेटर कर सकते हो, और एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं जो लाइक हेल्दी हो, हैप्पी हो, और एजिंग खुशियों के साथ एजिंग हो, बीमारियों के साथ एजिंग ना हो। और जिस टाइप की आज बीमारियां हैं, ये डॉक्टर के पास इसका कोई भी इलाज ना है ना होगा इन चीजों से, क्योंकि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक, पेन किलर या आपको कोई स्टीरोड थेरेपी इस टाइप की चीज देनी है जो किसी न किसी चीज को ब्लॉक करेगी, ठीक करने का काम नहीं करेगी। सो अल्टीमेटली वो ट्रीटमेंट है, ये एक तरीके से आपका एक तरीके से पूरी होलिस्टिक रिकवरी है। ये एक तरीके से कोज रूट, जो बीमारी की जड़ है, उसको टारगेट करने का काम है। और आपका डॉक्टर हो सकता है न्यूट्रिशन नहीं जानता हो, आपका डॉक्टर हो सकता है फंक्शनल डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में अवेयर ना हो, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो भी प्रैक्टिस है, उनकी जो पढ़ाई है,
वो इस तरीके से नहीं करवाई गई है। वो ओनली उन्हीं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को ही जानते हैं, उसी के एक्सपर्ट होते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर को भी ट्रीट किया है लाइफ में, अच्छी न्यूट्रिशन से, अच्छी एडवाइस से, अच्छी उनकी लाइक थेरेपी प्लान करके, कि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स की, अपने आप की हेल्थ को दोबारा से ऑप्टिमाइज किया है। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिशनर को भी देखा है, वो कहते हैं मेरे लिए तो मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं पर मैं ये प्रमोट नहीं करूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आज उनको डर है कि यदि ये लेके आएंगे तो हमारे क्लाइंट कम हो जाएंगे। पर मेरे साथ आज यदि इस मीटिंग में भी जुड़े, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके क्लाइंट कम नहीं होंगे, आपकी तो लोगों की रिकवरी रेट बढ़ेंगे, डिजीज रिवर्सल रियकरेंस के चांसेस कम होंगे, ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये रेफरल का एक तरीके से आपका बिजनेस है। आप ज्यादा आपको रेफरल मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपकी ओपीडी बढ़ने वाली है, लोगों की सेटिस्फेक्शन बढ़ने वाली है, और आपका नाम और आपका काम दोनों चमक सकता है। हम मैं ये नहीं कहता आपको अपनी पुरानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को छोड़ना चाहिए, आप ना छोड़ के इसको भी एक अपना एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एड ऑन करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास आज एलोपैथी में आज के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स करने का कोई भी मेडिसिन नहीं है। यदि कोई किसी को मिले, कोई डॉक्टर कोई कभी मिले ऐसी चीज, तो मुझे भी बताना, डेफिनेटली हम उनको देखेंगे। बट मैंने आज तक जितना भी अब स्टडी किया है फार्मा के बारे में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स डाउन कर दे। ओनली सुप्रेस करने का काम करते हैं, कुछ टाइम तक उसको दबा दबा के रखते हैं, और अल्टीमेटली वो एक दिन ब्लास्ट पे जाता है। सो यही मैं बोलना चाहता हूँ, बी अवेयर कि आप भी ऐसे ही कोई, एक मेरे को अभी मुंबई में एक ऐसे क्लाइंट मिले जिन्होंने लगभग डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए 9 लाख रुपए लगाए हुए थे, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे। किसी ने डाइवाइटल उनको सजेस्ट किया, मात्र 2 से 3 हजार रुपए में उनकी डायबिटीज रिवर्स होगी। और 2 दिन पहले ही उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया, मार्ट लिया एस्टोनिया का, कि मैंने अभी जिंदगी भर यही काम करना है। अब क्यों हो गया? हो सकता है उनके अंदर क्रोमियम की कमी, और वो जो इंसुलिन का सेंसिटिविटी वाला जीन था, जिसने इंसुलिन की वर्किंग को देखना था, वो जीन क्रोमियम की डेफिशिएंसी में काम ही ना कर रहा हो सकता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण काम ना कर रहा हो। तो अल्टीमेटली डेफिशिएंसी को सम टाइम टारगेट करेंगे तो आपको रिजल्ट इतने चौंकाने वाले हो सकते हैं जो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। ऐसे ही आप देखेंगे बीपी के केस में, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया कि खाली ब्रेन वन देने से उनका बीपी, मैं कहता हूं बीपी हो सकता है उनका जो कोर्टिसोल लेवल बढ़ा था, वो जो कम नींद आ रही थी, वो उसके कारण बीपी शूट कर रहा था। बट आपने क्या किया, स्टेटिन्स पे दे दिया, और आपने एक तरीके से एस इनिबिटर जो होते हैं बीपी की दवाइयां वो दे दी। उसकी वजह से कुछ आपकी बॉडी में जब तक खा रहे हो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे तक एक टैबलेट का असर रहता है, उसके बाद फिर से वही सिम्टम्स आते हैं। सो समटाइम ब्रेन वन से, हार्ट वन से आपका ये कंट्रोल हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर ये बीमारी आए तब हमने नहीं लेने चाहिए। यदि छोटी डोज हमारे प्रोडक्ट की आप यूटिलाइज करते हैं तो आप वेलनेस के उस बीमारी से बच सकते हैं। यदि आपको सिम्टम्स आ भी गई, लाइफस्टाइल में कोई बीमारी आ भी गई, तो उसको आप मैनेज करने के लिए थोड़ी सी उसकी डोज बढ़ा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मैं कहता हूं एक एंटीबायोटिक का जो साइड इफेक्ट है, कमजोर से कमजोर कंपनी का डाइटरी सप्लीमेंट का उतना साइड इफेक्ट नहीं है। ये ओपन फॉर डिबेट में बोल रहा हूं कि एक एंटीबायोटिक का जितना साइड इफेक्ट है, एक बिल्कुल जिसके पास साइंस भी नहीं है ऐसी कंपनी, उसके डाइटरी सप्लीमेंट का इतना ज्यादा नुकसान नहीं है जितना एक बहुत ही टेस्टेड एंड वेरीफाइड एंटीबायोटिक का, पेन किलर का जितना हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट होता है। सो यहाँ पे दिल थाम के, दिल खोल के, अच्छे से अपने प्रोडक्ट को जान के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। आप बहुत नोवल कॉज पे काम कर रहे हो, आप ऐसी चीजें दे रहे हो जिससे लोगों की जिंदगियों में खुशियां। और मैंने एक जनरली आज के टाइम पे रिसेंटली मैंने कोट भी पढ़ा, एक किसी ने बड़ा इमोशनल लाइन लिखी हुई थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली एक बिल की दूरी से है वापस से गरीबी के तक जाने की। एक मेडिकल का बिल, एक मेडिकल का बिल का मतलब समझ रहे हैं? एक मेडिकल का बिल है कि आपको वापस से गरीबी की तरफ ला सकता है। वेलनेस का बजट बहुत छोटा है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इलनेस का बजट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो दूसरों के हाथों में है। इसलिए स्टार्ट, चूज योर वेलनेस, चूज योर हेल्थ, चूज योर लाइफ।
और ये आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स और जो फंक्शनल हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स है उसके थ्रू आप इसको ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का सेशन मैं भी कहीं रास्ते में रुक के ही कर रहा हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो माफी चाहूंगा आज हम टेस्टिमनीज को नहीं लेंगे, बट नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली वी विल ट्राई टू टेक द ऑल द टेस्टिमनीज एंड गुड एक्सपीरियंसेस। सो ऐसे ही आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी आसपास के लोगों को अवेयरनेस में लेके आए और लाइफ को और बेटर बनाएं, हेल्प करके और खुद को भी बेटर करके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।